हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, आपको मैं बताने वाला हूँ डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हो किसके बेसिस पर। अगर आपने CUET दिया है, ICER दिया है ना, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है तो आप देख सकते हो, SKN यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? जॉबनेर में है। इसके 2 सब कैंपस में आपका यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है बिना कोई एग्जाम के, है ना। स्पॉट काउंसलिंग कह सकते हो आप। स्पॉट काउंसलिंग इन्होंने यहाँ पर जारी की है। यहाँ पर इनका ऑफिशियल नोटिस है ये, ठीक है। कब जारी हुआ था? 26 को जारी हुआ था। बाकी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी बहुत डेट टाइम है अभी। आप बिल्कुल यहाँ पर ऑफलाइन जाकर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि ये स्पॉट काउंसलिंग है। इसलिए यूनिवर्सिटी खुद अपने कैंपस में आपको बुलाती है और यहाँ पर आपको एडमिशन देती है ना। कितनी सीटें आपकी वैकेंट है ये आपको बताता हूँ। क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है जिसके बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा BSc एग्रीकल्चर 2024 में, ठीक है। ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत दूर है ये यूनिवर्सिटी, है ना। राजस्थान में आपकी यहाँ पर ये है, इसलिए आपको हर एक चीज़ें सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब यहाँ पर आप अच्छे से कर पाओगे। कितनी वैकेंट हैं, कितनी सारी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये नोटिस है। मैं आपको पूरा नोटिस पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ऑब्जर्व कर ली हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको जो जो इम्पोर्टेंट है इस नोटिस में, वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर 11 तारीख आपकी इनकी तरफ से लास्ट डेट दी गई है, ठीक है। एंड डेट है इनकी तरफ से 11 तारीख को आपको यहाँ पर जाना है। एंड डेट नहीं है, मतलब 11 तारीख को आपको जाना है, 11/11/2024 को यहाँ पर ऑफलाइन विजिट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, ठीक है, यहाँ पर देखो कितनी सीटें वैकेंट हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर शिखर में आपकी 8 सीटें वैकेंट हैं BSc एग्रीकल्चर के लिए। और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुम्हेर में आपकी 13 सीटें वैकेंट हैं एग्रीकल्चर के लिए, BSc एग्रीकल्चर के लिए। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें। आप यहाँ पर देखो ICR से एग्रीगेटेड है, यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी करके रखा है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रिसिपेड फॉर्मेट ऑफ स्पॉट एडमिशन ऑन द ICR कोटा वैकेंट सीट ऑफ BSc ऑनर्स AG इन द ICR एक्रेडिटेड कंसल्टेड कॉलेज ऑफ SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर, ठीक है, on 11/11/2024 on the basis of marks obtained in CUET 2024 and merit of the marks scored in the last qualifying examination, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, सीट आपको पता चल गई कितनी सीटें हैं। 21 सीटें आपकी टोटल है। यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन चलने वाला है। ICER में आपने जितने स्कोर किया है उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका एडमिशन होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आप देखो, ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रेजेंट विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। कहाँ कब जाने हैं? 11/11/2024 को आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। 10:30 AM तक आप यहाँ पर पहुँच जाओ। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर में आपको जाना है, ठीक है। जॉबनेर में जाना है। कहाँ जाना है? SKN कॉलेज में जाना है, जॉबनेर में, है ना। आपको ध्यान रखना है ये बातें। कब जाना है? 11 तारीख को जाना है। अगर आपको एडमिशन लेना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो आपका यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन, ठीक है। 21 जो है आपका सीट है, आपको पता है बहुत सीट होती हैं, 21 बहुत ज़्यादा सीट होती हैं। इतनी आपकी IRI हब में नहीं है जितनी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दे दी है, ठीक है। UG के लिए है ये, यानी कि आपका BSc एग्रीकल्चर के लिए। देख सकते हो यहाँ पर और क्या इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उतनी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है आपके यहाँ पर अभी ले जाने के लिए, ठीक है। बस यहाँ पर आप ध्यान रखो कि 2-3 बातें आप ध्यान रखो। 11 तारीख को आपको जाना है जॉबनेर में। आपको मैंने एड्रेस बता दिया, यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर में आपको 11 तारीख को जाना है। वहाँ पर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। बाकी सारी चीज़ें यहीं पर आपको बता दी जाएंगी। 21 सीटें आपकी वैकेंट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। 11 तारीख तक आप बिल्कुल जाएं। अगर 12 को जाओगे आपका एडमिशन नहीं होगा, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। देखो, आपको यहाँ पर कब बता दिया जाएगा इसका रिजल्ट, है ना। सॉरी, अगर आपका जो है एडमिशन हो जाता है तो आपको जो है फीस का पेमेंट करनी पड़ेगी। 12/11 को यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। द रजिस्ट्रेशन फी विल बी डिपॉजिट ऑन 12/11/2024 बिटवीन 10 AM to 2 PM, ठीक है। 10 बजे सुबह से आपको रात 2 बजे तक आपको यहाँ पर जो है अपनी फीस डिपॉजिट कर देनी है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो।
यहाँ पर देखो आपका क्या लिखा है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होने वाले हैं, यहाँ पर ये भी इन्होंने मेंशन करके रखा है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कम विथ डेली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड ऑफ अपेरेंट इन CUET एंड स्कोर रैंक कार्ड ऑफ CUET। ठीक है, यानी कि आपको CUET का एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा और ICAR का रैंक कार्ड ले जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको 10th एंड 12th की एग्जामिनेशन की यहाँ पर मार्कशीट ले जानी पड़ेगी, यानी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगने वाली है। ठीक है, डोमिसाइल 10th 12th मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड ऑफ ICAR, ठीक है, आधार कार्ड, और यहाँ पर क्या लिखा है, टू सेट्स इनके ले जाने हैं आपको फोटो कॉपी करके, बाकी इन सब के आपको ओरिजिनल भी वहाँ पर रिक्वायर रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ले जाना है। और यहाँ पर देखो इन्होंने साफ साफ मेंशन करके रखा है, इफ़ एनी कैंडिडेट्स फेल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन द विल बी नॉट अलाउड, यानी कि अगर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ले जा पाते तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हो। यहाँ पर और भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जैसे ही आपके एडमिशन कराती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, MP में, राजस्थान में, UP में, CG में, कहीं भी आपके डायरेक्ट एडमिशन चले वो भी बताऊंगा। एग्री एम्पायर पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक जरूर कर देना। आपका यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था वीडियो लानी चाहिए कि नहीं, आपने यहाँ पर सब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर कहना था कि वीडियो लाएं, इसलिए मैं ये वीडियो को ला रहा हूँ, इसलिए लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं कर दिया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी और आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, और आपके जो भी डाउट आते हैं कमेंट कर देना, कमेंट में आपके सारे रिप्लाई कर देता हूं मैं। आप देख सकते हो, पुराने वीडियो भी देखो, सारे कमेंट्स के मैंने यहाँ पर रिप्लाई किए हैं। और आपके जो भी डाउट रहेंगे कमेंट कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।